टेक्नो की तरफ से 20,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो चुका है एक नया स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 6 प्रो, जिसमें हमें फीचर्स तो काफी सारे दिए गए हैं, बट इस फोन में हमें कमियां भी उतनी ही देखने को मिल जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ये फोन यानी टेक्नो पोवा 6 प्रो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओएस अपडेट के बारे में। तो इस फोन में हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है एंड्रॉइड 14, जो कि बेस्ड रहेगा हाई ओएस 14 के ऊपर। और इस फोन में हमें सिर्फ 2 इयर्स के सिक्योरिटी पैच अपडेट और इस फोन में हमें एंड्रॉइड अपडेट देखने को नहीं मिलता है, जो कि इस फोन का सबसे बड़ा कमी है। कम से कम इस फोन में हमें 1 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट देना ही चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है कि इस फोन में हमें बिल्कुल क्लीन यूआई देखने को मिलता है, क्योंकि इस फोन में हमें ब्लोटवेयर्स एंड थर्ड पार्टी ऐप्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस फोन में एंड्रॉइड अपडेट का न होना एक बहुत ही बड़ा कमी है। नेक्स्ट बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में दिया गया है 6.78 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले 10 बिट डिस्प्ले दिया गया है, तो हमें कलर्स वगैरह अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साथ में अगर हम इस डिस्प्ले के पिक्सल डेंसिटी के बारे में बात करें तो वो है 393 ppi, और इस डिस्प्ले में हमें 2160 हर्ट्ज डिमिंग भी देखने को मिल जाता है और TUV रेडलाइन सर्टिफिकेशन भी मिलता है। और इस डिस्प्ले में हमें 260 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये डिस्प्ले बढ़िया दिया गया है। और इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस है 1300 निट्स। तो डिस्प्ले बढ़िया दिया गया है, लेकिन इस डिस्प्ले में हमें सिर्फ वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। HDR का सपोर्ट इस फोन में हमें नहीं मिलने वाला है। जबकि अगर हम इसी प्राइस सेगमेंट पर Realme Narzo 70 Pro या फिर iQOO Z9 को ही देखें, उस फोन में हमें वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ में HDR 10+ भी दिया गया है। तो इस हिसाब से इस डिस्प्ले में हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। साथ में अगर हम बात करें इस फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इस फोन का बैक एंड इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया है। साथ में इस डिस्प्ले में कोई प्रोटेक्शन दिया गया है या फिर नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो इस फोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है 108 मेगापिक्सल का, और एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस और एक AI लेंस दिया गया है। तो कैमरा भी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया दिया गया है, बस इस फोन में अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता है। साथ में फ्रंट में अगर सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है, और फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 2K 30 FPS तक। तो कैमरा प्राइस के हिसाब से ठीक है, बट इस फोन के प्राइमरी कैमरे में हमें OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि इस फोन का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। साथ ही अगर हम बात करें इस फोन के स्टोरेज एंड कलर वेरिएंट्स के बारे में, तो इस फोन में हमें 2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज एंड 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। और इस फोन में दिया गया है LPDDR4X रैम और UFS 2.2 रोम टाइप। तो प्राइस के हिसाब से स्टोरेज बढ़िया दिया गया है। साथ में इस फोन में 2 कलर भी देखने को मिल जाता है, ग्रे एंड ग्रीन। तो इस फोन में स्टोरेज के मामले में तो कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, तो इस फोन में दिया गया है 6000 mAh का बैटरी, जो कि इस फोन का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, विथ 70 वाट चार्जर। तो इस प्राइस सेगमेंट में 70 वाट का चार्जिंग होना एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है इस फोन के लिए। और ऐसा नहीं है कि 20,000 के बजट में हमें 6000 mAh का बैटरी देखने को नहीं मिलता है, मिलता है। एग्जांपल के लिए हम Samsung Galaxy A15 को ही ले लेते हैं। उसके बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका आई बटन पर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस फोन में भी हमें 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, बट इस फोन में हमें 6000 mAh का बैटरी विद 70 वाट का चार्जिंग दिया गया है। तो इस फोन में हमें बैटरी काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और इससे बढ़िया बात यह है कि इस फोन में चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। और सिम कार्ड स्लॉट के बारे में बात करें तो इस फोन में हम एक साथ 2 नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। साथ में अगर हम इस फोन का प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस फोन में दिया गया है 20,000 के प्राइस सेगमेंट में MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 6nm टेक्नोलॉजी पर। लेकिन मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट पर कम से कम MediaTek Dimensity 7200 या फिर MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर देना ही चाहिए था। और इस फोन में हमें दिया गया है MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर, जो कि इस फोन का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। इस प्रोसेसर का अगर हम अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो वो है 4,50,000 के करीब। तो इस फोन से भी आप मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग कर सकते हैं, बट अगर इस फोन में MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर दिया रहता तो उस प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर है लगभग 5,50,000। तो उस प्रोसेसर से हम थोड़े बहुत हेवी गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग इजीली कर सकते थे। तो इस फोन में हमें प्रोसेसर में भी थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस फोन के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो सिक्योरिटी में कोई कमी देखने को नहीं मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक भी दिया गया है, साथ में पिन पैटर्न भी दे दिए गए हैं। और अगर बात करें इस फोन के अदर फीचर्स एंड सेंसर्स के बारे में, तो इस फोन में हमें 3.5
3.5mm का जैक भी देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस में जनरली बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस फोन में NFC का भी सपोर्ट दिया गया है, साथ में IR ब्लास्टर भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, ब्लूटूथ 5.3 एंड वाईफाई 5 का भी सपोर्ट दिया गया है। तो फीचर्स वाइज ये फोन तो कहीं से कम नहीं है, बट इस फोन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस फोन का प्रोसेसर एंड इस फोन का कैमरा। अगर इस फोन के सेंसर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में सारे सेंसर्स दे दिए गए हैं। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, जितने भी सेंसर चाहिए होते हैं एक जनरली फोन में, तो इस फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स। तो इस फोन में हमें 2-3 ही कमी देखने को मिलता है। पहला कमी है कि इस फोन में हमें कैमरा दिया गया है 108 मेगापिक्सल का, साथ में प्रोसेसर में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। बस इस फोन में हमें बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बैटरी 6000 mAh का दिया गया है और 70 वाट का चार्जिंग दिया गया है। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप 20,000 के प्राइस सेगमेंट पर टेक्नो पोवा 6 प्रो बाय करना पसंद करेंगे या फिर कोई और फोन? हमें कमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में।